होटल की सफाई करने वाली आंटी कमरे की सफाई कर रही थी। तभी उसने देखा कि बिस्तर के नीचे कुछ दबा हुआ है। वह नीचे झुककर जोर से खींचती है और बिस्तर के नीचे एक जवान लड़की को देखकर दंग रह जाती है। घबराकर आंटी तुरंत फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने लगती है। लेकिन तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आती है। डर के मारे वह अपना फोन जल्दी से बिस्तर के नीचे छिपा देती है। उसी समय होटल का मेहमान कमरे में आ जाता है। आंटी मजबूरी में सामान्य बनने का नाटक करती है और कहती है कि सफाई पूरी हो गई है, अब वह जा रही है। लेकिन तभी आदमी उसे रोक लेता है। अरे, तुमने अभी तक बेडशीट भी नहीं बदली। बेबस आंटी फिर से बेडशीट बदलने लगती है। काफी मुश्किल से सब काम खत्म करके वो निकलने ही वाली होती है कि आदमी अचानक उसे टिप देने लगता है। आंटी कई बार मना करती है, लेकिन आदमी जबरदस्ती पैसे उसके हाथ में पकड़ा देता है। डर के कारण आंटी कुछ नहीं बोल पाती। तभी अचानक बिस्तर के नीचे रखा फोन बज उठता है। अचानक नीचे छिपी हुई लड़की हिलने लगती है और जैसे जिंदा हो उठती है। ये देखकर आंटी बुरी तरह डर जाती है। वह बिना कुछ सोचे समझे भागने की कोशिश करती है। आदमी उसे रोककर समझाना चाहता था कि ये तो सिर्फ एक मजाक बटा प्रैंक था, लेकिन डरी हुई आंटी अब कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। वह कमरे की चीजें उठाकर दोनों पर फेंकने लगती है। आखिर में उसके हाथ एक मजबूत धातु की चिमटी जैसी चीज लग जाती है। घबराहट में वो आदमी पर हमला कर देती है। एक वार सीधे उसकी गर्दन पर लगता है। खून तेजी से बहने लगता है। ये देखकर लड़की घबरा जाती है। वह अपने बॉयफ्रेंड के घाव को दबाकर पकड़ती है और आंटी से तुरंत एम्बुलेंस बुलाने की गुहार लगाती है। लेकिन ये सुनकर आंटी कड़वी हंसी हंसती है। उनका तथाकथित मजाक उसे एक हत्यारी बना चुका था। ये सोचकर उसका मानसिक संतुलन टूटने लगता है और फिर वह फैसला करती है कि अब इन दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर दे।